हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक स्टारर चैनल पे। और आज हम लोग मनोज कॉमिक्स में क्रूक बॉन्ड का एक और कॉमिक विशेषांक क्रूक बॉन्ड और यमराज का उपहार अपलोड करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हे प्रभु, आपके नंदी ने तो कालिया मसान को पछाड़कर नंदी बैल बाबा के पास पहुंचा। हे प्रभु, आपके नंदी ने तो कमाल ही कर दिया। प्रशंसा छोड़ो वत्स, और अब यह बताओ कि तुम मनुष्य यहाँ कैसे आ पहुँचे। अभी बताता हूँ प्रभु, लेकिन उससे पहले हम जो आपकी मनपसंद वस्तु लाए हैं उसे तो ग्रहण कर लीजिए। मेरी मनपसंद वस्तु क्या है वह? यह लीजिए प्रभु, अपनी मनपसंद वस्तु भांग। आहा, भांग! वाह, बहुत दिन हो गए इसका स्वाद लिए। भोले बाबा क्रूकबॉन्ड से भांग के अंटे लेकर रसगुल्ले की तरह गडगड निगलने लगे। प्रभु, यह हमारे पृथ्वी लोक की असली भांग है। मुझे विश्वास है कि कुछ देर बाद आप इसके सामने अपने लोक की भांग को बिल्कुल भूल जाएंगे। शायद तुम ठीक कहते हो, काफ़ी तीखी है। तीखी क्यों नहीं होगी प्रभु? स्मगलिंग की भांग है, जरूर तांबे के पैसे के साथ पीसी गई होगी। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए वत्स, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। हमारी कहानी बहुत दुख भरी है प्रभु। खैर, फिर भी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर क्रूकबॉन्ड ने मगरमच्छी आंसू बहाते हुए सारी कहानी सुना दी और अंत में बोला, अब आप ही बताएं प्रभु, क्या यही यमराज जी का न्याय है? क्या वे अपनी भूल छुपाने के लिए बेकसूरों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? मोटू ने भी आग में घी का काम किया। प्रभु, हमने तो सुना था ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, जबकि यमराज जी के यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। अब तक भोले बाबा के सर पर भांग अपनी तरंग जमा चुकी थी। उस पर क्रूकबॉन्ड और मोटू के कटाक्ष दोनों ने मिलकर भोले बाबा के क्रोध को भड़का दिया। यमराज अपने अधिकार का इतना गलत उपयोग करेगा यह हमने सोचा भी नहीं था। उस धृष्ट व लापरवाह को उसकी भूल की सजा हम अवश्य देंगे। नंदी, तुरंत प्रकट हो। जो आज्ञा प्रभु। अगले ही पल, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? इसी समय यमपुरी जाओ और यमराज को हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। नंदी उसी समय वहाँ से यमलोक की ओर उड़ गया। तत्पश्चात, आप धन्य हैं प्रभु, जैसा आपके विषय में हमने सुना था वैसा ही आपको पाया। लेकिन हमारे मामले में केवल यमराज ही अकेले दोषी नहीं, बल्कि अन्य देवगण भी दोषी हैं, जो इतना अहम और महत्वपूर्ण कार्य अकेले यमराज जी को सौंपकर निश्चिंत होकर बैठ गए हैं। हम जानते हैं वत्स, ठहरो, हम अभी उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें भी यमराज की इस भूल का जवाब देना होगा और तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका नुकसान भुगतना होगा। कहने के साथ ही भोले बाबा क्रोध और भांग की पिनक में तांडव नृत्य करने लगे। बन गया काम, अब स्वर्ग लोक में हंगामा मच जाएगा। लेकिन बाण भैया, भोले बाबा अत्यधिक क्रोध में आ चुके हैं। यदि उन्होंने तीसरी आँख खोल दी तो क्या? बस तीनों लोक में प्रलय आ जाएगी और पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा बाण भैया? हम भी तो मारे जाएंगे। अरे मूर्ख, क्यों बार बार मरने की बात कर रहा है? भोले बाबा की शरण में रहते हुए हमारा बाल भी बाका नहीं होगा और हम दोनों तीनों लोकों में आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने के पश्चात किसी भी लोक में न कोई राजा होगा न कोई प्रजा। वाह बाण भैया, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाकई तुमने बहुत दूर की सोची है। भोले बाबा का नृत्य शनैः शनैः भयानक रूप धारण करता जा रहा था। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब वे जिस तरफ पांव मारते उस तरफ की धरती झुक जाती। अरे बाप रे! उफ! प्रभु तो देवलोक को झूले की तरह ऊपर नीचे करने लगे। शीघ्र ही भोले बाबा को भयंकर तांडव नृत्य से स्वर्ग लोक में हंगामा मच गया। उफ! आह! यह अचानक देवलोक में भूचाल कैसे आया? ओह, समझा, शायद भोलेनाथ किसी कारणवश क्रोधित हो उठे। उस समय देवगणों का दरबार लगा हुआ था, जिसका संचालन स्वयं श्री विष्णु भगवान कर रहे थे। उनके भी सिंहासन यकाएक बुरी तरह डोल उठे। ओह, यह क्या? ऐसा लगता है जैसे प्रलय होने वाली है। क्या कारण हो सकता है? तभी नारायण नारायण! ओ देवर्षि नारद जी, कृपया आप ही बताइए, यह देवलोक अचानक क्यों डोलने लगा? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नारायण नारायण!
मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब बाबा भोले शंकर के क्रोध के कारण हो रहा है। लेकिन क्यों? हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो वो क्रोधित होकर पूरे देवलोक को उलट देने पर तुल गए हैं? उनके क्रोध का क्या कारण हो सकता है मुनिवर? कारण तो स्वयं भोलेनाथ ही बता सकते हैं प्रभु। मेरे विचार से हम सबको इसी समय चलकर उनसे मिलना चाहिए। आप ठीक कहते हो। चलिए देवगणों, हम सब चलकर उनका क्रोध ठंडा करने की कोशिश करते हैं। और सब उसी समय भगवान शंकर के निवास स्थान की ओर चल पड़े। जब वे शंकर के निवास स्थान पर पहुँचे, अरे वे दोनों मनुष्य कौन हैं? नारायण नारायण, मैं समझ गया। ये विपत्ति उन्हीं दोनों के कारण ही देवलोक पर आई है। शांत हो जाइए भोलेनाथ, शांत हो जाइए, वरना देवलोक नष्ट हो जाएगा। हाँ मित्र, शांत हो जाओ और हमें अपने क्रोध का कारण बताओ। परंतु भोले बाबा के सर पर भांग का नशा पूरी जवानी पर आ चुका था। अतः वे देवताओं की बात पर कोई ध्यान नहीं देकर पूर्वतम नाचते रहे। तब ब्रह्मा जी कुपित होकर क्रूकबॉन्ड और मोटू से संबोधित हुए। अरे मनुष्यों, तुम ही बताओ कि भोले बाबा के क्रोध का क्या कारण है और तुम देवलोक में कैसे पहुंच गए? क्षमा कीजिए प्रभु, भोले बाबा के क्रोध का कारण हम नहीं बल्कि आपके अनुचर यमराज जी हैं। उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किया है उसी को जान सुनकर भोले बाबा क्रोध के तांडव नृत्य करने लगे हैं। और क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसमें आपका भी कुछ कम दोष नहीं है। क्या? आखिर तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? हमें बताओ वत्स, हम तुम्हारे साथ अवश्य न्याय करेंगे। तभी क्रूकबॉन्ड और मोटू ने वह सब कुछ कह सुनाया जो उन्होंने भगवान शंकर को बताया था। सब कुछ सुनकर नारायण नारायण, यह तो वास्तव में इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यमराज जी की इस भूल पर भोले बाबा को क्रोधित हो उठना स्वाभाविक है। यमराज जी को उनकी भूल की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, अवश्य मिलनी चाहिए। आप सब शांत हो जाइए प्रियजनों, हम अभी यमराज जी को यहाँ बुलवाते हैं। यमराज से जो भूल हुई और इनके साथ जो अन्याय हुआ उसकी सज़ा उन्हें अवश्य भोगनी होगी। नारायण नारायण, यह सब तो बात की बात है प्रभु। पहले भोले बाबा को किसी तरह शांत कीजिए, वरना यमराज को दंड देने और इन मनुष्य के साथ न्याय करने के लिए आप देवगणों में से कोई जीवित नहीं बचेगा। लेकिन भोलेनाथ पर तो हमारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है मुनिराज, फिर हम इन्हें कैसे रोकें? फिर भी प्रभु, भोले बाबा का क्रोध शांत करने के लिए आपको कोई ना कोई राह निकालनी ही होगी। ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद श्री विष्णु भगवान क्रूकबॉन्ड और मोटू को संबोधित करते हुए बोले, अरे भले मानसों, भोले बाबा तुम्हारे साथ हुए अन्याय को देखकर ही हम सबसे क्रोधित हुए हैं। यदि तुम इन्हें यह तांडव नृत्य रोकने के लिए कहो तो ये निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। हाँ हाँ वत्स, तुम ही भोलेनाथ का क्रोध शांत कर सकते हो, वरना इनके क्रोध से तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा। जल्दी से इन्हें मनाओ वत्स, पूरा देवलोक डगमगा रहा है। नारायण नारायण, वाह क्या लीला है प्रभु जगत नारायण की। आज देवों को अपना सर्वस्व बचाने के लिए मनुष्य का सहारा लेना पड़ रहा है, उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मैं आप देवताओं का कहा कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। वह क्या? भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के बदले आप लोग को हमें अपने लोक की सैर करानी होगी। क्या? यह कैसे संभव है वत्स? स्वर्ग लोक में वही प्राणी आ सकते हैं जिसे स्वर्गवास का आदेश हो, जबकि तुम दोनों के पाप पुण्य का भी कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। साथ ही विधि के लिखे विधान के अनुसार अभी तुम्हारी मौत भी नहीं हुई है। लेकिन आपके द्वारा नियुक्त मौत के अधिकारी यमराज जी की भूल से ही तो हम मरकर यहाँ पहुँचे, फिर उनकी भूल की सज़ा हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है? लेकिन वत्स, लेकिन में समय नष्ट मत कीजिए देवगण, जल्दी से हाँ या ना का फैसला कीजिए, वरना भोले बाबा का नृत्य अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मजबूरी थी, अतः देवताओं को क्रूकबॉन्ड की शर्त मंजूर करनी पड़ी। ठीक है वत्स, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है, लेकिन अब तुम जल्दी से भोलेनाथ को शांत करो। अभी लीजिए प्रभु शांत हो जाइए, मुझे इनसे इंसाफ मिल गया है। अब हमें देवताओं और यमराज जी से कोई गिला शिकवा नहीं है।
हाँ प्रभु, आप महान हैं। आपके कारण ही हमारी हार्दिक इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन भोले शंकर का नृत्य बंद नहीं हुआ। अब तो कोई दूसरी युक्ति निकालनी पड़ेगी, वरना देवताओं के सामने हमारी सारी किरकिरी हो जाएगी। लेकिन वह दूसरी युक्ति लाऊं कहाँ से? परंतु शीघ्र ही वो मारा आ गया एक आइडिया। अगले ही पल उसने मोटू को एक खास इशारा किया और उसके साथ ही अपनी जेब से छुरा निकालकर चीख उठा, बस कीजिए प्रभु, वरना आपका यह भक्त आत्महत्या कर लेगा। लेकिन भोलेनाथ फिर भी नहीं रुके। ठीक है प्रभु, यदि आप अपने इस भक्त की बलि ही चाहते हैं तो लीजिए, मैं अपने आप को आप पर कुर्बान किए देता हूँ। ठहरो भक्त ठहरो। क्रूकबॉर्न के इस अभिनय ने भोलेनाथ पर पूरा प्रभाव डाला। वो तांडव नृत्य रोक के तुरंत उसके पास जा पहुँचे। यह तुम क्या मूर्खता करने जा रहे थे भक्त? यदि तुम आत्महत्या कर लेते तो मैं पूरे सृष्टि का नाश कर देता। आप धन्य हैं प्रभु। कहने के साथ ही क्रूकबॉर्न ने भोले बाबा के पैर पकड़ लिए। उसकी देखा देखी मोटू ने भी वैसा ही किया। लेकिन अब कृपा करके अपना क्रोध त्याग दीजिए प्रभु, हमें अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। बांड भैया ठीक कहते हैं प्रभु, हमें स्वर्ग लोक की यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। अबे मूर्ख, चुप रह, क्यों अपनी पोल खोल रहा है? यदि भोले बाबा को पता चल गया कि हमने देवताओं को विवश करके अपनी मांग पूरी की तो ये अभी हमें अपने त्रिशूल से मौत के घाट उतार देंगे। ओह, माफ़ करना क्रूकबॉर्न भैया, यह बात तो मैं भूल ही गया था। तभी भोले शंकर बोले, ठीक है वत्स, यदि तुम कहते हो तो मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन यमराज जी को उनकी भूल की सज़ा अवश्य मिलेगी। शिव को शांत होते देख सभी देवताओं के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। बंधु महादेव, हम आपके आभारी हैं कि आपने तीनों लोगों को नष्ट करने का इरादा त्याग दिया। आहा, मित्र विष्णु, अरे आप सब लोग कब आए? मैंने तो आप लोग को देखा ही नहीं था। आओ आओ बंधुओं, यहाँ विराजो। धन्यवाद भोलेनाथ। सबको बैठने के पश्चात सहसा भोले शंकर के नंदी का ध्यान आया। समझ में नहीं आता कि नंदी अभी तक यमराज को लेकर क्यों नहीं आया। उसके गए तो काफ़ी देर हो चुकी है। वह आता ही होगा। बंधु तुम बैठो तो सही। तभी, आहा, तुम आ गए प्रभु, मैं यमराज को ले आया हूँ। सभी देवता मौजूद थे। लगता है आज मेरी खैर नहीं। अतः अगले पल, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे दूतों से जो भी भूल हुई अनजाने में हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसी भूल मुझसे अब दोबारा कभी नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी भूल क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हारी भूल से इन दो बालकों को व्यर्थ ही जो परेशानी उठानी पड़ी, उसकी कीमत तुम्हें अपने प्राण देकर चुकानी होगी। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ यमराज। ठहरिए भोलेनाथ, यह आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं भोलेनाथ? यदि आपने मौत के देवता यम को मार दिया तो पृथ्वी और पाताल लोक का क्या होगा? इनकी मृत्यु के पश्चात पृथ्वी और पाताल लोक में भी मृत्यु का अंत हो जाएगा। फिर वहाँ किसी भी जंतु, प्राणी व मनुष्य की मौत न होगी। इससे निरंतर पृथ्वी पाताल पर बोझ बढ़ता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी और पाताल अपना संतुलन खो बैठेंगे और आकाश गंगा में घूम रहे अन्य ग्रहों से टकराकर चूर चूर हो जाएंगे तथा पृथ्वी तथा पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। सोचिए प्रभु, वह क्षण कितना भयानक और कितना प्रलंकारी होगा। क्या आप वह सब देख पाएंगे? लेकिन हमने भी फैसला कर लिया है कि यमराज को बिना दंड दिए हम अपना त्रिशूल जमीन पर नहीं टिकाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप देवगण ही इसके लिए कोई सज़ा तजवीज़ कर लें। ओह, यह तो एक और समस्या उत्पन्न हो गई। भला यमराज को क्या सज़ा दी जा सकती है? जब किसी की भी समझ में यमराज के लिए कोई सज़ा नहीं आई। मुनिराज, आप ही यमराज के लिए कोई उचित सज़ा बताइए ताकि भोलेनाथ की जिद भी रह जाए और यमराज जी भी मरने से बच जाएं। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, यदि भोले बाबा की आज्ञा हो तो मैं यमराज जी के लिए एक सज़ा अवश्य बता सकता हूँ।